जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। अब बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया सर कि आरपीएफ का जॉब प्रोफाइल के बारे में कुछ वीडियोस बनाइए और आरपीएफ के बारे में बताइए कि आरपीएफ का नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है। तो मैं ये आरपीएफ जो है ना, बहुत आप देखेंगे ना, मैं बहुत सारे न्यूज एजेंसी में देखता हूँ कि वो लोग ना रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं इसको, कि रेलवे पुलिस फोर्स ने आज 2 आदमी को अरेस्ट किया इस मैटर पे उस मैटर पे, जबकि ये फुल फॉर्म इसका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है कि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये जो है अदर पैरामिलिट्री जितनी भी है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, अदर जितनी भी पैरामिलिट्री है, सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। लेकिन आरपीएफ जो है ये एक ऐसा पैरामिलिट्री फोर्स है जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये जो है आरपीएफ प्योरली रेलवे के अंदर में काम करता है और ये रेलवे एम्प्लॉइज के तौर पे काम करते हैं। देखिए, बहुत अभी कंफ्यूजन जो है वो आरपीएफ और जीआरपी में भी बहुत सारा कंफ्यूजन है। आरपीएफ जीआरपी, तो आरपीएफ और जीआरपी में लोग कंफ्यूज होते हैं कि आरपीएफ क्या है, जीआरपी क्या है। तो समझिए कि जीआरपी जो है गवर्नमेंट रेल पुलिस, ये स्टेट का स्टेट रिप्रेजेंटेटिव है, कोई भी स्टेट की स्टेट पुलिस जैसी है, स्टेट पुलिस जैसी है। स्टेट पुलिस से ही जीआरपी क्या होता है कि हमारे देश को 3 हिस्से मतलब में बांटा गया है। समझिए, एक केंद्रीय सूची है, एक संवर्ती सूची है और एक राज्य सूची है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो है तो वो राज्य सूची का मैटर है। तो जहां जिस रेल में मतलब रेल जो है जिस राज्य में भी चलती है, तो वहां उसका प्रोटेक्शन करने या उससे आईपीसी सीआरपीसी से जो क्राइम होता है उसके लिए वो मतलब स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। और वहां स्टेट की एजेंसी पुलिस की नहीं रहती, मतलब स्टेट में तो जैसे थाना होता है, तो थाना नहीं के वहां पर इसमें जो रहता है अपना हर स्टेशन पे, एक बड़े स्टेशनों पे जीआरपी का थाना होता है, गवर्नमेंट रेल पुलिस। इसका काम है कि जो आईपीसी सीआरपीसी, जैसे ट्रेन में मोबाइल चोरी हो गया, कुछ चोरी हो गया, डकैती हो गया, लूट हो गया, मर्डर हो गया, तो इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? जीआरपी करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन, आप इसकी शिकायत है आपके चोरी हो गया मोबाइल, तो आप मोबाइल चोरी होगा तो कहाँ जाएंगे? आरपीएफ के पास। आरपीएफ के पास नहीं जाएंगे, आरपीएफ के पास जाएंगे, आपको आरपीएफ असिस्ट करेगी। आरपीएफ का ड्यूटी पैसेंजर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो आपको असिस्टेंस देगी, लेकिन आपको फाइनली जाके जीआरपी में एफआईआर कराना पड़ेगा। ठीक है, ये अंतर आप लोग समझ गए कि आरपीएफ और जीआरपी। अब देखिए, बात है कि हम बात कर रहे हैं कि आरपीएफ की अब नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में। तो आरपीएफ का जो कांस्टेबल्स जो रिक्रूटमेंट होता है और सब इंस्पेक्टर, अभी जो भर्ती चल रही है सिपाही की और उप निरीक्षक की भर्ती के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो सिपाही की ड्यूटी, अगर ड्यूटी आरपीएफ में जो है वो एक जो इसका स्ट्रक्चर है, ये अब पोस्ट लेवल पे होता है। पोस्ट मतलब जिसको थाना बोलते हैं और हम लोग पोस्ट बोलते हैं आरपीएफ में। जो बड़े स्टेशनों पे एक थाना होता है, वहां पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहां पर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की रहेगी, मतलब 8 घंटे आपका ड्यूटी शिफ्ट वाइज, जैसे कहीं कहीं 6 से 2, मतलब सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक, फिर 2 बजे दोपहर से लेकर रात को 10 बजे तक होता है, और एक शिफ्ट होता है 10 बजे रात से लेकर सुबह के आपको 6 बजे तक। तो ये एक रोटेशन है 24 आवर्स का, 3 शिफ्ट में ड्यूटी को बांटा जाता है। कहीं कहीं शिफ्ट का टाइमिंग जो है कोई 0 आवर से लेकर 8 बजे तक, 8 से 16 बजे शाम तक, मतलब 16 बजे मतलब 4 बजे शाम तक, फिर 4 बजे शाम से लेकर 0 आवर्स मतलब रात के 12 बजे तक, इस तरह का भी शिफ्ट करता है। तो 24 आवर्स को 3 हिस्से में बांट जाता है 8 घंटे करके। तो सिपाही का जो ड्यूटी होता है वो 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 घंटे का ड्यूटी में आपको जो है मतलब स्टेशन के एरिया में पैसेंजर से रिलेटेड क्राइम को डिटेक्ट करना है, देखना है, पैसेंजर सिक्योरिटी को देखना है कि कोई चढ़ रहा है गाड़ी में, चढ़ते समय भाई वो उसके साथ कुछ दुर्घटना ना हो जाए, या कोई उसका पैसेंजर का बिलोंगिंग्स को, सामान को छीन के कोई भाग रहा है तो उसको पकड़ना है। तो मैं अभी आरपीएफ स्पेशली फुल्ली फोकस कर रही है रेलवे पैसेंजर के सिक्योरिटी। तो ये हो गया। उसके साथ साथ आपको रेलवे प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन, बेसिक जो आरपीएफ का मूल काम है, रेलवे की संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना। इसके लिए ही आरपीएफ का गठन किया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन के लिए। रेलवे के प्रोटेक्शन मतलब प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन आपको रेलवे में, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा सामान, रेलवे का सामान ऐसे खुले में पड़े रहता है, तो उसको कोई जो चोर वगैरह जो उसको कहीं उठा के ना ले जाए। तो बेसिकली आपका काम है रेलवे प्रॉपर्टी की सुरक्षा, साथ साथ रेलवे पैसेंजर्स की भी सुरक्षा का काम है। 8 घंटे के शिफ्ट में आपको मतलब बीट कहीं अलग अलग पोस्टों में अलग अलग बीट है। स्टेशन एरिया हो गया, यार्ड में ड्यूटी हो सकता है, यार्ड में पैसेंजर नहीं है लेकिन वहां पर प्रॉपर्टी का सुरक्षा करना है।
तो इस तरह का ड्यूटी होता है। उसके अलावा फिर क्या होता है, रेलवे का स्ट्रक्चर जो है डिविजनल लेवल पे स्ट्रक्चर है और एक जोनल लेवल पे स्ट्रक्चर। तो पोस्ट से अगर आपका पोस्टिंग अगर पोस्ट में नहीं हुआ, अगर आपका पोस्टिंग ऑफिस में हो गया, तो ऑफिस आवर्स का जो टाइमिंग है वो है आपका 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। उसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक, जैसे 2 से 3 बजे तक लंच ब्रेक होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ऑफिशियल कार्यवाही, जैसे पोस्टों से जो डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको बनाना और यहाँ उच्च अधिकारी के आदेशों को फिर नीचे लेवल तक सर्कुलेट करना, मतलब डाटा कलेक्शन और ऑफिशियल वर्क जो एक ऑफिस का कार्यालय के जैसे वर्क होता है उस तरह के कार्यों को करना रहता है। उसके अलावा जोन लेवल पे भी आपका जो पोस्टिंग होगा जोन में भी वैसे ही होता है। जोन में अगर आपका ऑफिस में काम पोस्टिंग हो गया तो वहां भी वैसे ही पूरे डिविजन्स के डाटा को कलेक्ट करके जोन लेवल पे बनाना और फिर जोन लेवल से उसको सर्कुलेट करके नीचे अधिकारी के जैसे आदेश आएंगे उनके जोन लेवल पे आपकी पोस्टिंग होगी। तो जोन लेवल में वैसे ही आपका जोन में जो कार्यालय में अगर पोस्टिंग हो गई तो वहां पर भी आपका डाटा को कलेक्ट करना, ऑफिशियल काम करना, डिविजनल्स के डाटा को आपके पास आएगा, आपको वहां पर वो देखना अपना। वहां भी अलग अलग विंग्स काम करती है, अलग अलग सेक्शंस है। तो वो जब आप आएंगे डिपार्टमेंट में तो आपको उस सेक्शंस के बारे में खुद ब खुद आपकी पोस्टिंग होगी, धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाएंगे। फिर और भी होता है, जोन में कंट्रोल रूम होता है, डिविजनल में भी कंट्रोल रूम होता है। अगर डिविजनल कंट्रोल में आपकी पोस्टिंग हो गई तो डिविजनल कंट्रोल में आपको उच्चाधिकारी के आदेश को पोस्ट लेवल तक सर्कुलेट करना, उनके वहां तक बताना। तो जो भी चीज मैसेज का कंट्रोल का काम है, मैसेज का आदान प्रदान करना, मैसेज को कहीं से लेना कहीं फिर उसको देना, मतलब वो वहां भी शिफ्ट का ड्यूटी है, 8 घंटे का ड्यूटी है, वहां भी शिफ्ट में इसी हिसाब से ड्यूटी चलता है। कंट्रोल रूम में जो सिक्योरिटी कंट्रोल रूम जिसको बोलते हैं हम लोग, तो आरपीएफ में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कंट्रोल रूम का पोस्टिंग का अगर वहां हो गया तो वहां पर भी मतलब मैसेजों का को लेना, मैसेजों को देना पोस्ट लेवल पे। ऊपर से आज जो मैसेज आएगा उसको नीचे लेवल तक पहुंचाना, नीचे से लेवल से जो मैसेज रिसीव करेंगे उसको ऊपर लेवल तक पहुंचाने का काम बेसिकली होता है। आरपीएफ देखिए, आरपीएफ का जो है, आरपीएफ को एज ए रेलवे एम्प्लॉइज भी फैसिलिटीज मिलता है, पास वगैरह मिलता है आपको। ट्रेनों में ड्यूटी के दौरान ट्रेनों में पास मिलेगा, पास वगैरह तो अदर फोर्स में भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरपीएफ में फिर ड्यूटी के लिए पास मिलता है, अदर फोर्स में आर्मी में भी उनको पास वगैरह का फैसिलिटीज उपलब्ध है ड्यूटी के दौरान जाने के लिए। लेकिन आरपीएफ में ये है कि आपको मतलब एक ड्यूटी के दौरान अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप एक हेडक्वार्टर कोटा होता है हर ट्रेनों में सीट का, तो उस कोटे से आपका वो सीट कंफर्म होने की सब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। ड्यूटी के दौरान आपको वो सब मतलब फैसिलिटीज मिलती है। कि आरपीएफ में जो है वो ड्यूटी के दौरान ड्यूटी के साथ साथ आपको जैसे मंडे को परेड होता है, मतलब क्योंकि आप जब ट्रेनिंग के दौरान परेड करके आते हैं तो परेड को भूल ना जाए, इसीलिए उसको रिवीजन के लिए हर सोमवार को मास्टर परेड जो हमारा 1 घंटे का सुबह के टाइम में आपका परेड होगा। और शुक्रवार वगैरह को हम लोग फिर साफ सफाई वगैरह भी करते हैं, है ना, फटिंग करते हैं, जिससे अपना पोस्ट लेवल पे साफ सफाई बना रहे, बैरक्स में जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई बना रहे। और वो सब भी मतलब ड्यूटी का ही हिस्सा है। आप समझिए कि वो आपको परेड में आना है मंडे को जैसे सुबह, जो से उसमें ड्यूटी का हिसाब किताब होता है। जो नाइट में ड्यूटी रहता है उसको नहीं आना रहता है। वो जब मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि जब आप इस फोर्स में आएंगे तो इस फोर्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें आने के बाद पता चलेगी, जिसको मतलब डिस्क्राइब कर पाना या बता पाना, मतलब हर चीजों को एक एक चीजों को बता पाना संभव नहीं है। इसीलिए जब आप फोर्स में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजों को पता चलेगा। कुछ भी और मन में कुछ भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें कमेंट्स में आपका जवाब को दे दूंगा। तो इसलिए मतलब जो आपके मन में कुछ भी कंफ्यूजन हो, जो भी जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, आप मेरे से पूछिएगा कमेंट्स करके, मैं आपको कमेंट्स करके बताऊंगा, ठीक है। और आप बताइए कि आपको वीडियो किस किस पे चाहिए और किस पे वीडियो आप मतलब चाहते हैं क्या और क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए हम मुझे बताइए, मैं आपको उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रह रहा है, मतलब मिल रहा है कंटिन्यू, उसके लिए थैंक यू। मतलब आपका बहुत शुक्रगुजार हूं मैं कि आपको इतना प्यार मिल रहा है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे मोटिवेशन मिले अच्छे वीडियो बनाने के लिए। आप लोग के मतलब मोटिवेशन इससे क्या होता है कि अगर आपके लाइक्स और शेयर्स और कमेंट्स को पढ़ने से मतलब मैं मोटिवेट होता हूँ और सोचता हूँ कि ठीक है बच्चों के लिए और वीडियो बना पाऊँ अच्छे। थैंक यू।